हेलो एवरीवन, वेलकम टू 90 डेज चैलेंज बाय विद्या मंदिर क्लासेस। मैं हूं सागर चावला, आपका मैथमेटिक्स ट्यूटर। बेटा, जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि इस वीडियोस का पर्पस क्या है, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपसे फेमिलियर कराना, किस तरीके का कंटेंट जेई पूछ रहा है, किस तरीके का कंटेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मायने रखता है, जिससे क्वेश्चन बन रहा है। तो इसी चीज को कंटिन्यू करते हुए बेटा, आज की मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पैराबोला का, जो कि एडवांस जेई के एडवांस में पूछा गया था। देखते हैं हम इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, क्या अप्रोच रखेंगे हम लोग, और कैसे। बेटा एक चीज ध्यान रखना कि ऑप्शंस की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है हमारे पास जब हमें कुछ ना कुछ इक्वेशन भी सोल्व करनी होती है। तो कुछ स्मार्टनेस हम लोग ऑप्शन से उठाने वाले हैं। तो ये वही क्वेश्चन लेके आए हैं आप लोगों के लिए। बिल्कुल टॉपिक है अपना पैराबोला। क्या कह रहा है देखो, पी पॉइंट अपने पास वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला पर हमारे पास पी पॉइंट है, ए पॉजिटिव है। द नॉर्मल टू द पैराबोला एट पी मीट्स द एक्स एक्सिस एट ए पॉइंट क्यू। किसी पैराबोला पर नॉर्मल है मेरे पास, वो मीट कर रहा है किसी पॉइंट क्यू पे। एफ फोकस है हमारे पास पैराबोला का, और जो ट्राइंगल बन रहा है पी एफ क्यू, उसका एरिया है बेटा 120। तो बोल रहा है कि स्लोप एम, नॉर्मल का स्लोप एम है, ये ए में हमारे पास दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव इंटीजर है। एम और ए जो है वो हमारे पास दोनों पॉजिटिव इंटीजर है। तो बताओ कि इस पेयर की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन दिया हमारे पास, चार ऑप्शन। इन चार ऑप्शन में से हमारे को एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो उसके लिए ट्रू होल्ड करेगा। ठीक है, पहले हम लोग कुछ जो बेसिक कंसेप्ट है हमारे पास वो देख लेते हैं। अब वी नो दैट कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, कोई भी पैराबोला इस तरीके का होने वाला है, राइट पैराबोला होने वाला है, ए पॉजिटिव है अपने पास, है ना, ए पॉजिटिव है। ओके, द नॉर्मल टू द पैराबोला एट पी मीट्स द एक्स एक्सिस। अब मुझे पी पॉइंट पे कोई पॉइंट पी लेना है जिसके मुझे नॉर्मल बनाना है, जो किसी पैराबोला के, इस पैराबोला के एक्सिस को किसी पॉइंट क्यू पे मीट करेगा। अब वी नो दैट कि अगर एम स्लोप का नॉर्मल है, एम स्लोप का अगर नॉर्मल है, तो उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है बेटा, अगर आपको याद हो तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होता है अपने पास ए एम स्क्वायर कोमा माइनस 2a m। समझ में आ रहा है? एम स्लोप का नॉर्मल का जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होता है वो होता है ए एम स्क्वायर माइनस। इसको याद रखना है, पेपर को जब पेपर करेंगे ना बेटा, तो ये चीज हम डिराइव करने के लिए नहीं बैठेंगे। अगर हमारे को चीजें याद होंगी तो डायरेक्ट एप्लीकेशन से हमारा टाइम सेव होगा, और हमारे पैनिकनेस नहीं होगा हमारे को पेपर में, यार कि ये मैं डिराइव करूं पहले, फिर मैं इसको फॉर्मूला में अप्लाई करूं। नहीं, इन सब चीजों को माइंड में बिठा के रखना है, इसको रिकॉल करना है बस पेपर करते टाइम। बात समझ में आ रही है? तो पॉइंट अपने पास ए एम स्क्वायर कमा माइनस 2a m। अब उसने बोला कि मुझे क्वेश्चन में m जो है वो पॉजिटिव है और a जो है वो पॉजिटिव है। तो क्या मैं यहां से जज कर सकता हूं कि ये क्वांटिटी तो मेरी पॉजिटिव है और ये क्वांटिटी मेरी नेगेटिव है? जज कर सकते हैं ना, ए पॉजिटिव एम पॉजिटिव, तो माइनस का साइन तो नेगेटिव दे देगा अपने को। तो इसका मतलब कोई भी पॉइंट पी जो है वो यहाँ पर कहीं है अपने पास, है ना। तो ये पॉइंट हो गया अपने पास ए एम स्क्वायर कॉमा माइनस 2a m। अब क्या बोल रहा है कि अगर मैं इस पे नॉर्मल बनाऊं तो ये किसी पॉइंट क्यू पे मीट कर रहा है। अगर मैं इस पॉइंट पे नॉर्मल कंस्ट्रक्ट करूं 90 डिग्री पर, तो ये किसी पॉइंट क्यू पे मीट कर रहा है किसको, एक्सिस ऑफ पैराबोला को। एफ अपने पास क्या है, फोकस है। फोकस क्या होता है अपने पास, a, 0, करेक्ट है। तो जो बेटा ये ट्रायंगल बन रहा है अपने पास पी एफ क्यू, ट्रायंगल बन गया, पी एफ और क्यू की हेल्प से एक ट्रायंगल बन गया। अब बोल रहा है कि इसका एरिया 120 है, तो एम और ए जो है उसका क्या पेयर में वैल्यूज सेटिस्फाई कर रहे होंगे, करेक्ट है। अब मुझे क्या बताओ, क्या मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ नॉर्मल की? बिल्कुल लिख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होती है, इसका स्लोप एम ओ वाई इक्वल्स टू एम एक्स माइनस 2am माइनस ए एम क्यूब। ये हमारी क्या होती है बेटा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ ए स्लोप एम स्लोप की, करेक्ट है। अब ये किस पॉइंट पे मीट करेगा, ये एक्सिस क्या है हमारे पास, देखो एक्सिस क्या है हमारे पास, इक्वेशन क्या है एक्सिस की, y इक्वल्स टू 0। तो मतलब y जब 0 होगा तो ये मीट करेगा किसको, एक्सिस ऑफ पैराबोला को। तो क्यू पॉइंट निकाल सकता हूं एट y इक्वल्स टू 0। आया अपने पास, देखो पुट करो कितना आ रहा है, mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। क्या मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो x आ गया मेरे पास 2a प्लस में am स्क्वायर, करेक्ट है। x की वैल्यू आ गई बेटा 2a प्लस में am स्क्वायर। तो बेसिकली मेरे पास q के कोऑर्डिनेट्स आ गए 2a प्लस am स्क्वायर कोमा 0। यही आ गया ना, x अपने पास 2a प्लस am स्क्वायर और y का कोऑर्डिनेट थे हमारे पास 0, तो q की वैल्यू आ गई। अब मुझे p के कोऑर्डिनेट पता है, मुझे q के कोऑर्डिनेट पता है, मुझे f के कोऑर्डिनेट पता है। क्या मैं इसमें एरिया निकाल सकता हूँ? वी नो दैट कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बेटा, हाफ बेस इनटू हाइट। अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट कर दूं तो हाफ बेस इनटू हाइट से मैं क्या इक्वेट कर सकता हूं, जो मेरे पास गिवन कंडीशन है। गिवन कंडीशन क्या है कि एरिया इस ट्रायंगल का 120 है। काम यह था पी एफ और क्यू को आपने जज कर लिया कि भाई पी एफ और क्यू ये होने वाला है नॉर्मल की क्वेश्चन की हेल्प से। बात समझ आ रही सबको? अब मुझे क्या बताओ, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, अगर ये मेरे पास हाइट है और ये मेरे पास बेस है, क्या होता है, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। बी पॉजिटिव होना चाहिए, एच पॉजिटिव होना चाहिए।
लेकिन अब यहाँ पे देखो बताओ, क्या मैं एफ क्यू डिस्टेंस निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। देखो क्यू के कोऑर्डिनेट क्या है, 2a प्लस में am स्क्वायर, मतलब इस वर्टेक्स से लेकर जो मेरा Q तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, 2a प्लस में am स्क्वायर। F तक का डिस्टेंस कितना है, a, तो क्या मैं एफ क्यू डिस्टेंस निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्यू एफ डिस्टेंस कितना होगा, 2a प्लस am स्क्वायर माइनस में a, तो क्या आ गया अपने पास, a प्लस में am स्क्वायर। करेक्ट है। क्या मैं इस पॉइंट को अगर मैं नाम दे दूं, इस पॉइंट को अगर मैं नाम दे दूं, r नाम दे दूं, क्या मैं पी आर की लेंथ निकाल सकता हूं? निकाल सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि कोई भी पॉइंट P, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स एक्सिस से क्या होता है, उसका ऑर्डिनेट, दैट इज y कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। तो अपने पास P आ रहा है अपने पास कितना, -2am। करेक्ट है, -2m, ये डिस्टेंस निकाल लिया हम लोगों ने, -2m। करेक्ट है। नाउ एरिया क्या होता है अपने पास, एरिया गिवन है कितना, 120। अब मुझे नहीं पता, अब एरिया नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो पहले मोड लगाना पड़ेगा, a प्लस am स्क्वायर पॉजिटिव। अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मोड लगाना पड़ेगा। क्या आ गया, हाफ ऑफ मोड ऑफ बेस इंटू हाइट, दैट इज क्यू पी, क्या अपने पास क्या आ गया, क्यू पी क्यू एफ इंटू पी आर कितना आ गया, इक्वल्स टू 120। करेक्ट है। वैल्यू पुट करो इसकी, हाफ ऑफ मॉड ऑफ कितना, देखो a प्लस में am स्क्वायर और कितना साथ में -2am का मॉड कितना अपने पास 120। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, माइनस को मोड खत्म कर देगा, हमारे पास इक्वेशन बच गई। यहाँ पे हमारे पास अगर इक्वेशन लिखूँ मैं, क्या इतने आ गई, a स्क्वायर 1 प्लस में m स्क्वायर टाइम्स m का मोड किसके बराबर है, 120 के बराबर है। ठीक है, m आ गया, a मैंने बाहर निकाल लिया, इधर से a कॉमन ले लिया तो a स्क्वायर हो गया, 1 प्लस m स्क्वायर बचा, यहाँ से m बचा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, माइनस को मोड ने एडजस्ट कर दिया। अब मुझे पता है कि मुझे m की कैसी वैल्यू चाहिए, m मुझे पॉजिटिव दे रखा है, a मेरे पास पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये पॉजिटिव है, 1 प्लस m स्क्वायर वैसे ही पॉजिटिव है, a स्क्वायर वैसे ही पॉजिटिव है, तो मोड के होने या ना होने से कुछ फर्क पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा अपने पास, क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो बेसिकली हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, a स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर इंटू m इक्वल्स टू 0। जो कंडीशन थी मेरे पास, उसके हिसाब से मेरे पास a और m में एक रिलेशन आ गया जो इसको सेटिस्फाई करेगा। उसी ट्राइंगल का एरिया कितना होगा अपने पास, 120 होने वाला है। बात समझ में आ रही सबको? नाउ अब आगे आ जाए, बेस्ट ऑप्शन अपने पास, ऑप्शन के पास जाओ। ऑप्शन क्या कह रहा है, जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर देगा मेरी स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट क्या थी मेरे पास, देखो a स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर इंटू m, क्या चाहिए, a स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर इंटू m कितना चाहिए मेरे को, 120 चाहिए। ये कितना है, ये देखो, ये पहला वाला चीज a बता रही है, सेकंड वाली चीज m की वैल्यू बता रही है। पहला ऑप्शन देखो 2,3, a को 2 पुट करो कितना आएगा, देखो 4, 3 पुट करो m को कितना आएगा 3, 9 प्लस 1 10 और 3, देखो 4 इंटू 3 12 और आ गया 120, तो इसका मतलब 2,3 को सेटिस्फाई कर रहा है। ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो गया। इसी तरीके से क्या मैं बाकी सारे ऑप्शन चेक कर सकता हूँ, 1,3, 2,4 और 3,4 को मैं इसमें स्टेटमेंट में पुट करके देख सकता हूँ। जो बाकी हम देखो 1,3 पुट करो, 1 पुट करोगे 1 आएगा, 10 और यहाँ पे कितना आएगा 3, नहीं सेटिस्फाई कर रहा। 2,4 को पुट करोगे नहीं सेटिस्फाई कर रहा, 3,4 को भी पुट करेंगे तो ये हमारी स्टेटमेंट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो कौन सा पेयर चाहिए मेरे को, कौन सा आंसर आ गया मेरे पास, 2,3 इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। बेटा देखो एडवांस में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, दिमाग लगाना है, स्मार्टली इसको यूज करना है, किसको, कंडीशंस को स्मार्टली यूज करना है कि जो मेरे पास इक्वेशन आ रही है उससे कैसे मैं अपने आंसर तक पहुंच रहा हूँ। क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको, m पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है, उसके हिसाब से हमने नॉर्मल बनाया, नॉर्मल की इक्वेशन लिखी, q पॉइंट निकाला, f पॉइंट निकाला और एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट की हेल्प से उसको 120 से इक्वेट कर दिया। तो बेटा ध्यान रखेंगे, सब फॉर्मूलास पता होने चाहिए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पता होनी चाहिए, हमारे को पॉइंट पता होना चाहिए किस पॉइंट पे वो टच कर रहा है। अगर ये सब मुझे पता ही नहीं होंगे यार, तो उस टाइम पे पैनिक होगा, पैनिक में क्या होगा, गलत गलत हम काम करके आ जाएंगे। तो इसीलिए इस कंटेंट पे इसको स्ट्रांगली याद रखेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स वगैरह बिल्कुल टिप्स पे याद होंगे चाहिए हमारी। ठीक है, तो आंसर आ गया बेटा हमारे पास 2,3। तो थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को और आने वाली वीडियोस को और प्यार दें, पूरा इस चैलेंज को 90 डेज तक लेके जाएंगे हम लोग, और फिर हम देखेंगे हमारी परफॉर्मेंस में बहुत चेंज आने वाला है। हम और कॉन्फिडेंट हो जाएंगे हमारे मेंस को क्लियर करने के लिए। तो इस चैनल को, हमारे वीएमसी चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।